टू अचीव जेरेब बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं हमारे कम्युनिकेशन का। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने 500 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन, जो बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब भी हम एक इंटरव्यू को ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, उन्हें एक फ्रंट ऑफिस के लिए मैनेजर चाहिए, तो वहाँ पे किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सीनियर सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो हमें एक कैंडिडेट है जिसने साड़ी पहनी हुई है, हम उसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो मिनी स्कर्ट्स में आ रही हैं गर्ल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस हैं कि जो साड़ी है वो कॉम्प्लीमेंट करती है हमारी इमेज को, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और या फिर जो बॉस है उसे पसंद नहीं है वो लड़कियां जो मिनीज पहनती हैं, या फिर हमें क्या है, साड़ी का कलर बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि फ्रंट ऑफिस पे जो है, जो मैनेजर की पोस्ट पे होंगी वो साड़ियाँ पहनेंगी, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा, हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, साड़ीज कॉम्प्लीमेंट द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या कह रहा है कि जो साड़ी होती है, ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे हैं, हम ओल्ड एज को बता रहे हैं कि हम उनकी ओल्ड एज की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप मिनी स्कर्ट्स पहन के आओगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम किसी पर्सन को देखते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें कन्वे करता है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैसेजेस। ठीक है, तो अगर हम किसी गर्ल को साड़ी पहनाते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगेगा एज कम्पेयर टू मिनी स्कर्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओल्ड एज पीपल को कर रहे हैं, तो अगर कोई साड़ी पहन के आएगा तो उन्हें ज़्यादा होमली फील होगा, ज़्यादा फ्रेंडली फील होगा, और वो ईजिली क्या है, अपनी बात आपसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ईजिली बता पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इंडिविजुअल है जो क्या करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, ठीक है, और इरेगुलर बोलता है, मतलब उसका कोई भी रिदम नहीं है प्रॉपरली, वो कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेता है, बोलते बोलते कभी कभी क्या है 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट करती है, एक कि वो जो स्पीकर है वो क्या है, डिसऑर्डर है उसको, और वो क्या है, या फिर वो नर्वस है। ठीक है, सेकेंड चीज कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट में वो ऐसे बात कर रहा है। थर्ड हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और अथॉरिटी है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कामनेस और सेंस ऑफ पर्पस है, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज जो स्पीकर है उसको क्या है, या तो कोई स्पीकिंग डिसऑर्डर है, या फिर क्या है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या है एक्साइटेड होते हो तब क्या होता है, आपकी पिच जो है हाई हो जाती है और आप जल्दी ही बोलते हो चीज़ों को, रिदम आपका सही रहता है लेकिन आप जल्दी बोलते हो चीज़ों को। ठीक है, और अगर कोई कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल रहता है तो क्या होता है कि वो एक मॉडरेट पिच के अंदर बोलता है, यानी कि उसका जो पेस रहता है वो सही रहता है, मतलब ज़्यादा ना तेज़ होता है ना ही बहुत स्लो होता है। ठीक है, और यही सेम चीज़ें रहती हैं अगर कोई पर्सन काम है, ठीक है, तो भी वो क्या है, ईजिली अपनी बात को समझाता है। लेकिन अगर आप नर्वस हो, ठीक है, या फिर आपको बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब आपको क्या है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेकर बोलते हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक मेंबर को जो क्या है अपोजिट सेक्स का है, यानी कि अगर मेल है तो फीमेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो हम किसी मेल पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी के अंदर। और वो जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है दिखने में, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या है, हमारी प्रॉक्सिमिक, हम क्या सजेस्ट करेंगे कि कितना डिस्टेंस हमारा होना चाहिए उस पर्सन से, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शंस है हमारा 1 फुट, 2 to 3 फुट, 4 to 6 फुट, या फिर मोर देन 10 फुट्स। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज 4 to 6 फीट, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रॉक्सिमिक्स होते हैं वो होता क्या है, ये एक तरीके की स्टडी होती है, किसकी, स्पेस की स्टडी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमें सजेस्ट किया जाता है वो मोस्टली क्या होता है, जब हम 1 फुट की बात करते हैं, जब हम 1 फुट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए होता है जो इंटीमेट लेवल पे होते हैं, यानी कि जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो उनके बीच में क्या है 1 फुट की दूरी देखी जाती है, ठीक है। अगर हम 2 to 3 फुट्स की बात करते हैं तो 2 to 3 फुट्स क्या है, वो आपके पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जो आपके घर के अंदर बाकी मेंबर्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके चाचा चाची, तो उनके बीच में आप क्या है 2 to 3 फुट की एक डिस्टेंस को क्रिएट करते हो, ठीक है। 5 to 6 फुट्स कहाँ पे आते हैं, 5 to 6 फुट्स हमारे आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में, यानी कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, जिन लोगों को आप जानते हो, या फिर जैसे आपके चाचा मामा टाइप हो गए, तो उन लोगों के साथ आप 4 to 6 फीट्स की दूरी बना के रखोगे, ठीक है। और 10 फीट्स हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम पब्लिक डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम पब्लिक डिस्टेंस की बात करते हैं तब हम मेंटेन करते हैं 10 फीट। तो पब्लिक डिस्टेंस में कौन आ गए, जैसे कि आप किसी जगह पे शॉपिंग करने गए हो, तो आपको पसंद नहीं आएगा कि कोई आपकी करीब से चिपकता हुआ निकले, नहीं ना। तो आप उस समय क्या है, कोशिश करते हो कि एटलीस्ट आप 10 फीट्स की दूरी बना के रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रॉक्सिमिक्स जो है वो एक तरीके की स्टडी होती है जिसके अंदर पीपल को पता चलता है अराउंड देम क्या। ये मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमें, ऑप्शंस दिए हुए हैं कलर स्कीम्स, साउंड लेवल्स, फिजिकल स्पेस, इमोशनल स्टॉर्म्स। तो इसका आंसर मुझे आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फिजिकल स्पेस। जब भी हम प्रॉक्सिमिक की बात करेंगे तब हम हमेशा किसकी बात कर रहे होंगे, फिजिकल स्पेस की, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो 18 इंच का जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल अगर करेगा तो वो इंटीमेट डिस्टेंस रहेगा 18 इंच टू 1 फीट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फिजिकल स्पेस, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स मतलब फिजिकल स्पेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लिसन मतलब जब आप कुछ सुनते हो तब आप क्या करते हो, उस चीज को समझते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसका हमें बताना है कि जब हम कोई भी चीज सुनते हैं, ठीक है, तो उसके अर्थ को हम क्या करते हैं, ठीक है, उसका मीन बना देते हैं, माइलेज निकाल देते हैं, मीनिंग निकालते हैं उससे, या फिर मीनिंगनेस कर देते हैं उसका, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज मीनिंग। जब भी आप किसी बात को सुनते हैं, ठीक है, तो अब आप कोशिश करते हैं उसको समझने की, उसके पीछे हुए मैसेज को ट्रांसलेट करने की, और उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना काम करने की, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, वो इंसान बोलना क्या चाहता है, उस चीज़ को समझने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।